बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हाल ही ने फरमाया था कि कैस सा फिर ना हुआ कोई बनु आमिर में, कैस सा फिर ना हुआ कोई बनु आमिर में, फ़ख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। वाह। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने घराने का, अपने आबा व अजदाद का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उस पर कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपने फ़न के ज़रिए इल्म फैलाया, सूफिया का कलाम फैलाया और अमन को फ़रोग़ दिया। वन एंड ओनली आरिफ लोहार। वेलकम टू द शो आरिफ भाई। माशाअल्लाह, प्लीज़ क्या बात। हुजूर वाला पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं आजकल। मेरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौरे पे गया होता है मेरे साथ। वाह, दिस इज आरिफ लोहार। कि मौसीकी वाले आरिफ लोहार को तो एक दुनिया जानती है, मगर ये जो इल्म है आपके अंदर, ये जो निस्बतों की पहचान है, निस्बतों की शनाख्त है और निस्बतों से जुड़े होना है और फिर उसका फ़रोग़ है, ये जो शऊर है ज़िंदगी का, ख़ास तौर पे रैतल का, ये बचपन से आपके अंदर था या सूफिया को गा गा के या अपने बुज़ुर्गों की वजह से, ये कैसे डेवलप हुआ? जो रैतल होती है ना, वो सबसे पहला दर्स होता है। वाह। तो मुझे जो दर्स मिला है वो एक हवेली में, एक माँ की सूरत में, एक बाप की सूरत में, समझ लें कि सारा फ़लसफ़ा हयात जो है वहाँ से मुझे मिला। और अदब जो है वो हर दौर का होता है। वाह। इंसान बदलता है, अदब अपनी जगह पे है। वाह, करने वाले तो क्या करने वाले आप सिंगर ना होते तो प्रोफेसर होते। नहीं, हम आपको सुनने वाले हैं। नहीं, आपको सुन के हम अपनी गलतियां दुरुस्त करते हैं। नहीं, बड़ा पन। आपने जितनी प्यारी शख्सियात सामने बिठाई हुई हैं, ये भी निस्बत वाले लोग। अल्लाह अकबर। एक तो मेरा भाई है बहुत प्यारा सा, इनकी तो फैमिली से बहुत मरासिम आपके मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आप यकीन जानिए, तो मैं इनको जब देखता हूँ तो इनके वालिद साहब मुझे ऐसे याद है। और ये भी बहुत खूब बना बनाया हीरो है। साडा लालच है कि हीरो लबने ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਮੀ ਬਸ ਇੱਲੀ ਨਾ आप जैसा भी सर पंचपटिया आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह, ये खुदादात चीज़ें होती हैं। ग्रेट। और आपके लिए यही कहूँगा कि आप अल्लाह ताला आपको इसी तरह, क्या उसे कहते हैं, मुस्कुराता रखे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हैप्पी बर्थडे टू यू कहते वो जो निस्बत होती है ना सर, वो बड़ी काउंट करती है। वो आपको पहला जो दर्स मिलता है, बड़ी बात। वो आप जाके जब पहले दिन स्कूल में खड़े होते हैं तो अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मैंने ज़िंदगी बड़े प्यार से देखी। अल्लाह ताला ने कुल कायनात खूबसूरत दिखाई मुझे। मैंने हर चीज़ से खूबसूरती चुराने की कोशिश की है। वाह वाह। मुझे मालिक ने, मैं अपने अब्बा के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो इंतकाल हुआ, तो आसमान था, मैं था और कुछ भी नहीं था। हालांकि एक तासुर ये आपके बारे में कि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए, क्योंकि इतना बड़ा नाम, बहुत यानी कि पैसा कमाते थे वो। मतलब पाकिस्तान में कोई तकरीब उस वक्त ऐसी नहीं थी, पंजाब में ख़ास तौर पे, जो आलम लोहार साहब की शमूलियत के बगैर मुकम्मल हो सके। ख़ास तौर पे रोज़ा की है, जहाँ भी लोग उनको अफोर्ड कर सकते थे। तो मगर फिर क्या हुआ? बात है कि जब बड़ा कुछ चला जाता है तो एक सा वक्त तो कभी नहीं रहता। तो उस वक्त क्योंकि वो नाम ऐसा था, तो मैं बिल्कुल बच्चा था, अपने छोटे बेटे जितना था, 10 साल की उम्र थी मेरी तकरीबन। तो अब मेरे पास तो कोई, पहले तो मुलाकात ही मौत से पहली दफ़ा यही हुई कि उस वक्त बच्चे नहीं लेके जाया करते थे मैयतों पे। जी, हाँ, बच्चे हमें बिल्कुल नहीं अलाउ होता था कि भी किसी के घर जाना है आज, तो अशारों से वो ले जाते थे। तो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बगैर ना रहते हो, जिसका काम खेल कूद हो आपका, कि पानी लेके आप उतर, ऐ चीज़ लेके आ, ऐ करके आ, इंज करना है, जिसकी डायरेक्शन पे चलता हो, एक बच्चा भागता हो, तो उसका वो डायरेक्शन वाला, वो जिससे वो तवानाई लेता है सुबह उठ के, जिसकी मुस्कान के लिए मरता है,
कि मैं जब भाग के जाऊं तो मेरे अब्बा खुशी से मुझे देखें। वाह, तो वो ना रहे तो वो पहला तारफ था मेरा ज़िंदगी में कि वो नहीं रहता। तो उसे मिट्टी दा बाबा कहते हैं। उस दिन पता चला। अच्छा, मैं मुझे अगर आप इजाज़त दें, और आप, मैं जानता हूँ बहुत बाशऊर शख्सियत हैं, चंद ऐसे नौजवान जो बिल्कुल आज की पौध है, अगर वो न जानती हो तो उनको हम बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं आलम लोहार साहब की, जी जी, जो आपके वालिद साहब थे। जी जी। और उस जनरेशन ने शायद अभी उनमें से कुछ ने ना सुना हो, मगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे तो जो हीरोज़ थे उनमें जो बड़े हीरो थे उनमें से एक आपके वालिद थे। और हमारे पंजाब का कल्चर, पंजाब की जो फोक कल्चर है ख़ास तौर पे, जिस तरह से वो लेके चले हैं, वो थे तुफैल साहब थे, दीगर ये 3-4 लोग थे। अंकल अनायत हुसैन भट्टी साहब थे। ये तो इलाज दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। जी हाँ, ना इतना प्यारा हीरो, ना इतना प्यारा। मैं तो समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनको बात आप करते हैं तो आपकी महफिल में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। और मैं ये भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, वाह वाह, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे होता ना कि अब बच्चे जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, शोज़ देखते हैं, तो हमने जो अपने ज़माने में सरगोदा में जो अपने फोक आर्टिस्ट्स के शोज़ देखे हैं, उसमें जो तादाद लोगों की होती थी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में आज भी कम कॉन्सर्ट्स पे उतनी तादाद होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही। पिंडा दे पिंड इकट्ठे होते थे। जी जी, पिंडा दे पिंड इकट्ठे। और फिर यह है कि सिर्फ मौसीकी नहीं थी, उसमें वो इल्म का फ़रोग होता था। सूफिया को गाया करते थे, सूफिया का कलाम पढ़ा करते थे, वारें जो थी, हिस्ट्री जो थी पंजाब की, दुनिया की, वो उसके ज़रिए फैलती थी। तो मुझे लगा कि ये हम नौजवानों तक ज़रूर पहुँचा दें। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये ज़िंदगी विजिट है, मैंने इसको हर तरीके से देखा है। मैं अंधेरे में बैठा हूँ एक टेंट में, ये भी देखा है। और बच्चा सा, ना दाएं ना बाएं, कोई रोशनी नहीं, एक लालटेन बल रही, तो मैं बैठा हूँ, बाप नहीं दुनिया थे। ये वाले साहब की डेथ के बाद। लेकिन उनके तो माली हालात बहुत अच्छे थे उसमें। माली हालात की बात नहीं, बात है कि आपने काम करना है। अच्छा ठीक, उसके लिए तो आपको मेहनत वसाइल, उस वक्त ये नहीं था कि आप क्या, कितना, क्या आपके पास क्या इन आउट क्या है आपका, आप क्या कैसे आते हैं। उस वक्त ये था काम क्या करते हो। मैं थिएटर करता था, लेकिन मैं जब पीटीवी आया, एक अदारा यही नेशनल उस जमाने में, तो हाँ जी, तो मैं 12 साल बाहर खड़ा रहा हूँ। आलम लोहार साहब का बेटा बाहर खड़ा रहा हूँ, और इसका कुछ शिकवा नहीं, वो मेरी मेरिट वाली माँ है। वाह क्या बात। मेरे अंदर कुछ होता तो मुझे अंदर बुलाती ना। अरे वाह। एक दिन मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, जो वड़ाइश साहब, रफ़ीक वड़ाइश साहब, जी रफ़ीक वड़ाइश साहब, तो जीएम थे। वो हाँ जीएम थे। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ, आरफी तो थे, और चूंकि म्यूजिक के आदमी थे तो कदर भी उनको शायद ज्यादा होगी। अंकल पास्ट बनाना था। अच्छा, फिर गुजरात दे भी सन। हाँ जी, सारे जी साथ वो मुझे बिठा के नहीं लेके जा सके। रूल्स ये थे, कहने दा पास बना दो, आप उत्तर। मैं चला गया, अंदर गया तो मुझे गले लग के रो पड़े रफ़ीक साहब। हाँ, एक दोस्त भी था ना, एक हाँ, उसका बेटा खड़ा है, कहते यार आरफ आज तो बात तेन को रोकेगा नहीं, पर पुत्र तू बन के अंजदा कि गेट तेरे वास्ते खुद ब खुद खुले। अब ये बात भी मुझे आगे समझ के नहीं, समझ तो दूसरे दिन की उस 1 घंटे के बाद आ जाती, जब बंदा दुनिया से जाता है कि आप अब कहाँ पे हो। मियाँ साहब मुझे याद आ गया ना, प्यो मरे कंड खाली हो गए। हाँ सर, मैं आपको, मेरा एक, मैं शेर कहा करता था अपने, कि बड़ी निस्बत से मैं वो बयान करता हूँ कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बोल मिट्टी दिया बाविया। हाँ, मैंने उस वक्त रोका नहीं, आप एक ख़ास ट्रांस में थे, ज़रा सुनाई दीजिए। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही, आ जाओ बोल मिट्टी दिया। वाह क्या कहने, क्या कहने। जिस तरह से आप ज़िंदगी को अब देखते हैं कि जो मादी चीज़ें हैं
उससे हट के देखते हैं, वो चीज़ें जो मादी नहीं हैं, जो जगह जगह उसने हमें अता की हैं और जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, नहीं कर पाते, ये एहसास आपको बचपन से था, वालिद साहब की वफ़ात के बाद हुआ, या अगेन ज़िंदगी के तजुर्बात पढ़ के, गा के, कलाम गा के, कैसे ही? सारा ऐसे ही है, क्योंकि नाम आरिफ रख दिया, मार्फत ते आनी सी फिर है। वो कुदरती बात है, कुछ नाम रिएक्ट भी हो जाते हैं। ऐसे तो नाम एक्ट कर गया, एक्ट कर गया, तो ऐसा किया कि आरिफ जानने वाला, अब देखिए आलम इल्म वाला। अब हमारे कम लोग होंगे जिनका बुनियादी शोबा इल्म नहीं है और शोबा कुछ और है, मगर वो अपने नाम से और नाम के मफहूम से और उसकी जिम्मेदारी से इतने आगाह हों जितने आप हैं। मेरी जान, मैं इसलिए आपको फलसफी सिंगर कहता हूँ। शाह जी अगर नाम की निस्बत से जाएं तो ज़िंदगी में इंसान इधर से इधर नहीं हो सकता। आरिफ जानने वाला, आलम इल्म वाला, इल्म वाले को पढ़ के आरिफ लोहार बयान करने वाला, आलम को बयान करने वाला। ठीक है, साढ़े सिख भरा भी बहुत जान। शाह जी मुझे 2 दफ़ा शेर पंजाब मिला, चढ़ दे पंजाब। तो वो सरदार जी 100 साल के करीब थे, कहते हो काका ओ पुत्रा दिल नहीं करता देन नूं, भाई एक बारी दिता जाता 10 साल बाद। 10 साल बाद भी असीं वेखदे पे हैं ते शुद्ध पंजाबी जड़ी है वो तेरे कोल आ। मैं आंखों में आंसू थे, तो मुझे ट्रैवल याद आ गया मेरे वालिद साहब का। मुझे बिठाया करते थे, 2-3 गाड़ियाँ होती थी जो ट्रैवल करती थी, उस वक्त गाड़ी बड़ी जी जी चंद लोगों के पास जी। तो मैं अपने लड्डू जिन्ना सा छोटा जी, मेरा छोटा पुत्र जी। आप छोटे बेटे को प्यार से लड्डू कहते हैं? उसका नाम है आलम लोहार जूनियर। वाह माशाल्लाह। अब्बा थोड़ा तो लड्डू है प्यार मेरा लड्डू, क्योंकि मैं थोड़ा जा दबका पान मारन वास्ते लड्डू रखे। आलम साहब ने किस तरह दबका मार सकना। मैंने कहा क्या करूं। सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये जो निस्बतें हैं ना और ये जो एहतराम है, ये सीखने वाली चीज है। अरे भाई वाली जो नस्ल है, क्या अदब कायम रखा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अदब भी कायम रखना है, तरबियत भी करनी है। क्या कहने कि मैं क्या, सुभान अल्लाह, बेटा है और नाम जो है वो बाप का रख बैठा। सुभान अल्लाह, तो मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह। मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं नहीं चाह रहा कि आपकी बात कट जाए, तो मैं वापस आके यहीं से एक बाप और बेटे की बात, जी बिस्मिल्लाह, आलिम लोहार और आरिफ लोहार जी की बिस्मिल्लाह, बात मैं सुनना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। मगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके वालिद साहब जब आरिफ लोहार छोटे से थे, 9-10 बरस के, आपसे सुनते हो, वो सुनाते चलें आप। बाप का बड़ा शौक होता है कि जो उसकी पॉपुलर चीज़ है उसका बेटा कैसे पढ़ रहा। वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, किसे ने मेरी गल ना सुनी हो। वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं। ये जो सुनते हो कहना याद रहा सही फिर कहीं, सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हों तो लाज़िम बात है कि ज़बरदस्त ज़रा मुख्तलिफ़ तरह का होगा। तो आज एक मुख्तलिफ़ तरह का ज़बरदस्त आप देख रहे हैं, इसलिए कि एक मुख्तलिफ़ तरह का इंसान हमारे पास है, एक मुख्तलिफ़ तरह का फ़नकार हमारे पास है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आरिफ लोहार। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। आप बात कर रहे थे अपने वालिद साहब। तो अक्सर वो मुझे कहा करते थे कि अज तू मेरे नाल फ्रंट ते बैठ के नाल जो लै जांदे सी। हाँ जी, तू जो कहते सन फ्रंट ते बैठ के तू मेरे नाल जाना, तो मेरा दिल तेज़ धड़कन लग पैंदा सी। मैं कहना यार अज फिर इम्तिहान देना पैना। पंजाबी दे कुछ अल्फाज मैनू पुछदे हुंदे सन, इहदा मतलब की। वाह, ठीक है।
हाँ जी। ट्रेनिंग हो रही है, तरबियत तो एक किस्म ਦਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕਚੇਰੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਬਨੇਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹ ਕੋਈ ਰੜਕੇ ਮਧਾਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਫੇਰੇ क्या ਉਹ ਗੋਲੇ ਪੜੋਲੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ वाह देखो ना ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਹ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਸਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਚੀਰੀ ਸੁਰਮੇ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰੀ ਹਾਏ 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 ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਦਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਦਾਰੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੁਲਾਈਆਂ ਚੁਤਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੇਲੇ ਉਹ ਹੀਰਾਂ ਉਹ ਮਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ वाह वाह ये देखें नाज़रीन, मैं जो बात कर रहा था ये कलाम भी है, एंटरटेनमेंट भी है, मगर पूरे का पूरा इल्म है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। ये अगर आपको समझ आ जाए तो सारी दुनिया की बादशाहत भी आपको मिले तब भी आपको जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंडेड रखती है, क्योंकि आपको पता होता है कि सूरतां रहन वास्ते नहीं होती, नहीं होती सूरतां नहीं रही। हाँ जी ये जरा तुसी उन्हें सुना रहे सो ये अगर थोड़ा जिहा गुनगुना दो अगर याद हो ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਯਾਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੰਬਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ Song ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਾਸਾ ਫੜਾਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ जिस तन नू लगदी है वो तन जाने क्या ते जिस तन नू लगदी है वो तन जाने क्या कहने अच्छा अरे भाई ये हम बाहर से रह के ना इस पर बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि चूँकि हम जब फोक फनकार कहते हैं तो अमूमन हम ये कह रहे होते हैं कि जो मॉडर्न शायद हमारी जो नस्ल है वो शायद उससे उस तरह से जुड़ी नहीं है, मगर आप चूँकि सब में यकसा मकबूल हैं, जो नौजवान नस्ल है उसमें भी और जो आपके हमारे अहद के लोग हैं उसमें भी। सर अज भी नौजवान नस्ल कह रही आ तेन सैर करावा आ तेन चिप्स खवावा हिट ने हर दौर। आप फोक म्यूजिक को कैसे देखते हैं? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ ਨਾ तो पहला गुनगुनांदी ना जड़ा लोरी दी शक्ल च पहला फोक है वाह 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 जड़ा ओदे कान च पैंदा क्या कहने वल्ला एदी ओ आंस च सुनदा है। तो फोक जो है ये हमारे जीन्स में आज भी देखो ना लट्ठे दी चादर उत्ते यानी आज भी आप मॉडर्न भी हो जाएं जी 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 तो मेरा कुछ ऐसा सीन है कि जहाँ पे आके इंसान थक जाता है कि मेरी बस हो गई, जहाँ पे वो कहता है बस भी इल्मों भी बस हो गई इक्को अलफ तेरे दरकार हाँ जी इल्मों बस करी ओ यार इक्को अलफ तेरे दरकार फिर उथों रब दी कुदरत शुरू होंदी है बेशक ਜਦੋਂ इंसान थकदा है कि यार बस यार ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨੱਠ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਨੱਠਣਾ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ
लितियां ने माँ बाप को वो रायगा नहीं जाती। वाह माँ दा छिड़कना, माँ दा छड्डना, माँ दा मारना, प्यू दा दबका। ते मैं हाजी साहब मैं अपने वालिद साहब नूं रात नूं जदों कुੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਆਰਫੀ। 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 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਹਾ शाह जी आज मैं कुछ भी नहीं हाँ, वो दुआवां पिछा कर। चंद दिन रहना खुदा रहा माँ बाप नाल इस तरह का सलूक करो, रब खुश होता है। रब हमेशा हिसाब किताब रखने वाले बंदे दे नाल नहीं हैगा। आहा तू मेरे वास्ते की कीता ते तू मेरे वास्ते की कीता है। क्या कदी प्यू ने हिसाब किया? मैं एक प्रोग्राम च गा रहा सा ते लीड क्लास बहुत बड़ी दुनिया बैठी सी, मैं माँ बयान कर रहा सा, उत्थे एक बुजुर्ग देखा मैं, बहुत बुजुर्ग, तो सफाई कर रहा सी। मैं रुकिया प्रोग्राम, मेरी आदत है मैं वेख के ना तो मैं क्या मैं बयान ते माँ कर रहा प्यू विखावां। वाह तो उस बाप नूं जफी पा के मैं क्या ए वो बाप है जड़ा इत्थे एक एक तिनका कट्ठा करके हूंज के सफाई करके ते पुत्रा माँ अपने बच्चों वास्ते बादशाह है, इन एक सैकंड च जाके खर्च कर देवां। वाह वाह इनू बाप कहंदे माँ जिहड़ी है इहदे रब ने अपना रूप दस्सिया माँ कि मैं 70 मावां तो ज़्यादा तेनू प्यार करना, ठीक है। ते बाप जड़ा दुआ बददुआ सिर्फ प्यू दी लगदी। जी 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 और ईवन इस्लामिक फिलोसफी तुहाडी गल नूं अगे वधाना मैं वो है वे कि दुआ भी प्यो दी जिहड़ी है ना जी वो पहला कबूल होंदी Oh, yes. माँ तो भी ज़्यादा। हाँ जी ये माँ बिल्कुल तो इस्लामिक कहंदी- फिलोसफी है जी। माँ कहंदी है 7 पुत्र ने 7 बादशाह हो जी जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैरिट ते हुंदा प्यू, हाँ वो बचपन तो जानदा हुंदा किहड़ा मैनूं किंज वेखदा पिया। क्या बात है क्या कहना अब्बा जी लिए अपने कुछ शायद सी गाई होगी बात इस यानी कि उसले नहीं जिसले तुसीं अपना परफॉर्म करना शुरू किया कोई चीज़ खास होना वास्ते क्रिएट की जिवें माँ वाली एक तुहाडी बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी सुनी भी है वालिद साहब वास्ते आलम जी वास्ते की गल मैं लिखिया सी वस जिउंदा पुत्र दा, क्योंकि उन्हां दा ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ कार एक्सीडेंट च ਜੀ नसरां च मैं बोलदा हुंदा सा, जोड़ी चिमटे नाल गांदा हुंदा सा। ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ तो तनहा बैठ के कुछ जो महीने गुजर गए दिनां दे महीने महीनियां दे वरे जान लग पे मैं कहा वस जे हुंदा पुत्र दा लैंदा प्यू बचा, ਓਏ ਹੋਏ वस जे हुंदा पुत्र दा लैंदा प्यू बचा, मैं आखां अज़राइल नूं तू मेरी जान लै जा, कुल हयाती प्यू दे मैं दिंदा लेखे ला, कदी मरदा प्यू ना वेखदा करदा फर्ज अदा, मैं पुत्रां वाली दोस्ती दिंदा तोड़ चढ़ा, पर ए इजाजत किसे नूं दिंदा नहीं खुदा, ओ मर्जी करदा है अपनी जिवें ओदी रज़ा। अल्लाह वो मर्जी करदा है वाह, वाह, अपनी जिवें ओदी रज़ा और यही इंसान पे फ़र्ज भी है कि जो उसकी रज़ा हो उसी में राज़ी खुश। हाँ क्या बात नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब
और नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है, तो आप तैयार हैं? कोई शरारती सवाल भी हो सकता कोई है। बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो भी ਉਹਨਾਂ को ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ वाला है। वैसे अरे भाई आप हुस्न परस्त हैं? हुस्न परस्त? हाँ। कौन दुनिया में आया जो हुस्न परस्त नहीं है? वाह, कैसा हुस्न पसंद है आपको? मुझे पॉजिटिव हुस्न। ये पॉजिटिव हुस्न किहो जिहा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? पॉजिटिव वो कि जड़ा ਤੁਹਾਡੀ हर गल मान जाए। अरे सुभान अल्लाह, शाह जी ये आप ही कह सकते हैं, ये सही बात है, और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मान जाए नहीं तो बंदा पूरी जिंदगी रुल जाएगा। नहीं, आरिफ लोहार को कैसा हुस्न पसंद है, खास तौर पे सिन्फ मुखालिफ में? मैं उसमें से स्टोरीज के जो ना खद्दो ख्वाल ढूंढता हूँ। अच्छा। शायद मैं पढ़ता रहा हूँ कि आंखें ऐसी होनी चाहिए, अच्छा, सोच ऐसी होनी चाहिए, अगर वो देखे तो क्रॉस देखे, डायरेक्ट ना देखे, अगर वो हो तो हो भी लेकिन कॉन्शियस, वाह वाह, लेकिन डरी हुई। फिल्मी आदमी है ना, चेक कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जरा सरापा बनाएं। आप का सरापा कैसा बनता है जो आप बनाना चाहते हैं? मेरे हिस्से का मुझे भेज दिया था अल्लाह ने, वैसे ही रूह। वाह। मैं उसको देख के मुझे वो मुतमिन हो गया था कि वाह मेरे मालिक, जो तस्वीर मैंने बनाई थी वो मेरी ज़िंदगी में भेजी तूने। वाह वाह। हाँ, लेकिन आपका तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान को ही उदास कर गई थी ये खबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं ज़िंदगी में मैंने शाह जी इस तरह से कंसीव की हुई रूह, मेरी 16 साल में एक झड़प नहीं है, मुझे तंजिया देखा भी नहीं उसने, लेकिन बहुत हसीन थी। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक तो दुआ कबूल करता है, सत जनता नसीब करे। बहुत अच्छी इंसान। हुस्न किसे कहते हैं? हुस्न तो इसको कहते हैं। जी जी, किरदार है, रवैया है, मोहब्बत है, केयर है। आपके साथ मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर साहब के पास, हाँ मिले थे। जी हाँ, इंतहाई शफी, फरिश्ता सिफत फरिश्ता। हो। सुभान अल्लाह। लेकिन आरिफ भाई, मैं यहाँ आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। इतना फेम, इतनी शोहरत, इतना पैसा, एक दुनिया आप पे फिदा होती है। कभी हमने नहीं देखा आपके बारे में किसी ने कोई गलत बात की हो, कोई स्कैंडल बना हो। आपने भी, मैं समझता हूँ आज के मर्द को भी सीखना चाहिए कि वफादार मर्द कैसा होता है। बिल्कुल, ये आपको भी क्रेडिट जाता है। हम ये बात करते हैं बात का छेड़छाड़ में भी ख़वातीन के हवाले से कि भाई छेड़ देते हैं कि भाई दूसरी शादी और ये और वो, मगर आपने ये साबित किया कि अच्छा वफादार मर्द जो है और कमिटेड मर्द जो है वो कैसा होता है। शादी वो बाप को माँ बना के चली गई, अब मैं बेवफाई कैसे करूं अपने बेटों के साथ? वो एक मान करते हैं मेरे ऊपर। मान ही तो तोड़ना नहीं चाहिए शाह जी। मान टूट जाए ना किसी रिश्ते का, किसी बच्चे का, तो वो इंसान ही बदल जाता है। मैं इंसान को बदलने के लिए नहीं आया, उनका मान रखना तो मेरे अल्लाह ने, कोशिश तो करूं। और शादी आपकी मोहब्बत की थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। इतना ज़्यादा हमारी बहन जो भाभी थी हमारी, वो कैसे उन्होंने इतना ज़्यादा आपको जीत लिया कि तो फनकारों के पास और आप जैसे फनकार के पास, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कोई नया ताल्लुक़ के हवाले से, अदरवाइज़ भी इतना कुछ होता है दिल लगाने को, मगर आप मुस्तकिल उनका गम कैरी करते हैं, महसूस लोग देख सकते हैं कि अच्छा आरिफ लोहार की आंखों में आप देखें तो आपको एक शक्ल नज़र आ सकती है। हाँ नहीं, वो ऐसा क्या था उनके रवैये में? शायद कुछ मैंने भी पीछे कुछ नहीं देखा था, मेहनत ही करता रहा। मुझे मेरा टारगेट था कि मैंने अपने बाप का नाम जिंदा रखना है, बस, और कुछ नहीं। और डायरेक्शन है ही नहीं थी, सारी सारी रात गाता था मैं। एक ही ज़िंदगी में, एक ही आई ज़िंदगी में, उसे देखा, उस निगाह से। क्या कह के बुलाती थी आप? आरिफ साहब। आरिफ साहब। एक ऐसा बुलाना था कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अब मैं अपने बच्चों में मुख्तलिफ पहलू देखता हूँ अपनी ज़िंदगी की। ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, वसाइल हैं, हर चीज़ है,
ये जब मासूम दिल देखता हूँ तो मैं यार दिल तोड़ के मैं की करांगा ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बड़ी ਸੀ पुरानी रूह है आपके अंदर, शायद बुढ़ा बाबा बैठा है लेकिन ये बुढ़े बाबे कितने खूबसूरत, है ना कितने कमिटेड थे हैं? जिस किले नल बन गए ने बने, सारी उम्र उत्थे गुजार दी। क्या कहने, क्या कहने, वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। क्या वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। और नजब ने सेगमेंट अनाउंस किया था मगर फिर गुफ्तगू कहीं से कहीं चली गई, तो अब हम ज़रा कुछ ऑडियंस की तरफ चले जाएं, तो ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं आरिफ भाई, और देखते हैं कि क्या जानना चाहती है वो आपसे, आपके बारे में। मेरा आरिफ साहब से ये सवाल है कि आपका चिमटा बहुत मशहूर है, आपको कभी आलिम साहब से इस चिमटे से मार पड़ी? बिल्कुल पड़ी, इसी चिमटे से लगा दी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ी। सरकार कामा वाली सरकार दा सी मेला, थिएटर उदों लगदे हुंदे सन, तो मैं नींद में कहीं मुझे अब्बा ने उठा के कहा कि आरिफ नूं बुला के ले। जब अब मैं गाने जाता हूँ तो वो कहते जी छोटा आया है तुहाडे नाल। उस वक्त मैं ऐसे था अपने वाले साहब के साथ, तो जब मैं गया तो कहीं रिदम से ना बाहर चला गया मेरा वो चिमटे का वो ताल जो थी, तो उस वक्त इस तरह देखे हाथ अगे कर, इस तरह कर, हाथ कंबरे सन, रख के चिमटा मार। उन्होंने सी कि बागी हो जाए किस तरीके नाल इस काम तो। अच्छा। क्योंकि कहते सन कि आम मजदूर दा बेटा होवे ते ओदा दिल करदा मेरा पुत्र किते जज लगा होवे, पहला पुत्र है जेड़ा विरसे च फकीरी मंगदा पिया, जो प्यू ने काम किया वही ये करना चाहता है। वो मैंने चाह रहे सन किस तरीके नाल इथों चला जाए, इन्ना करे अगे आने वाला जमाना बदल जाएगा, तो लोगों को जाके इस तरह करना, प्यार मिटना है, मिटने तो पहले मिट जाना। तो जिदा पुत्र है तू वो की कहता मस्कीन लोहार आच गोछिया कहता है, मस्कीन कहना अपने आप। तो वो कहते थे यार पुत्र मेरे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इस लैवल ते आवे, ये मेरे नाल ही पिछे 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 ये मेरे मैनू ही बनना कॉपी करना चाहता है। सो वो मैनू उदों पिया सी चिमटा, तो मैं रोया भी नहीं, मैं खलोता रहा। फिर सारी रात मेरे अब्बा जी मेरा हाथ चुंबदे रहे। ये हुंदा प्यो। सो किन यादों में ले गया आप मुझे। अजीब अजब प्यार है बाप का, देखना शेर की तरह, चूमते रहे सारी रात मेरा हाथ। मैं कह रहा बब्बू मैं कुट गया, नहीं यार नहीं। ये वाकई मार भी बड़ी कमाल होती माँ बाप की, और काश के ये मार ज़रूर पड़नी चाहिए बेटों को, माँओं की तरफ से, बाप की तरफ से। इंसान को इंसान बना देती है। इससे पहले कि ज़माना आपको मारे, वो मार खा लो जिससे तरतीब ठीक हो जाए। क्या बात। मैंने एक शेर कहा था अरे भाई, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। वाह सारी उम्र
ये मेला थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। हाँ सुभान। अब हम एक काम करते हैं, हम ना आलम साहब की ना सिर्फ जो शगुफ्ता बातें हैं ना वो याद हैं, जरूर सुनाते है ना। जरूर सुनाते। तो आप हैं और आलम साहब की हल्की फुल्की गुफ्तगू। आप बड़े, वो क्या उससे कहते हैं कि मैं तो मुस्तफ़ीद होने आया हूँ आपके शो। मोहब्बत है आपकी, आप ऐसा सोचते हैं। हम भी हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो तार मिले उसके पास बैठ के मुझे कुछ मिलता है ना। मैं शाह जी इसलिए आया हूँ यहाँ पे। क्या बात। आप जिस निस्बत के लोग यहाँ आपने बिठाए हुए हैं मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं कि एक दौर में जब मैं छोटा था वही अपने अब्बा के साथ पीसी होटल में गया तो उसी लाचे कुर्ते पाए सन दोवां प्यो पुत्र बड़े क्यूट लग कीमती कीमती बड़ा कीमती हुंदा है लाचा कुर्ता। पैंट कोट तो बहुत ज्यादा कीमती हुंदा ते सी पाया। खुस्सा ही नहीं सी मान बावलपुर तो बन के आंदे सन खुस्से साडे तो पाए। तो अंदर उथे खान साहब खड़े थे गेट पे, कहते वो सर जी वो आप ऐसे नहीं अंदर जा सकते। कहते जी यार मैं अंदर जा सकता, मेरे मैनेजर मेरा दोस्त है तो मैं आलम लोहार हाँ, तो मैं जानता हूँ आप हम आपको बहुत प्यार करते हैं पर रूल है नहीं जा सकते। अब्बा जी ने माइंड नहीं किया। अब्बा जी ने कहा मेरा हाथ पकड़ा, असी प्यो पुत्र फिर गड्डी 'च बैठे अनारकली चले गए। उत्थे जी टॉप क्लास दी शॉप सी, उत्थे जाके बूट शूज़ सारा कुछ वो पैंट कोट दोवें प्यो पुत्रा ने पाया पा के तो बहुत सस्ता मिले सानू। अभी वो पा के आ गए पैंट कोट रोल दिता बहुत सस्ता मिले मुनासिब जाए। नहीं नाले लाचा कुर्ता जे ते कम होया होवे और अपना खार कड़े होवे जी बड़ा बड़ा कीमती कपड़ा हुंदा सी जेड़ा कपड़ा भी बड़ा बड़ा कीमती हुंदा। इवन आज भी ब्रांडेड जेडे सूट्स ने वो भी उन्हां दा मुकाबला हाँ जी हाँ जी। अच्छा सो वो मैं असी जो वापस आए पैंट कोट पाए सन ते अंदर चले गए तो उन्हें सारा सॉरी दे तरीके नाल ना इस तरह कीता खान साहब ने बहुत प्यारा मैनू लगा। देखो बाप दे नाल जेड़ा शख्स अच्छा सलूक करता है वो बच्चा सारी जिंदगी याद रखता है जी उस बंदे को। बिल्कुल दुरुस्त। और बाप दे नाल जेड़ा मजाक करेगा उस बंदे नू भी बंदा बच्चा पूरी जिंदगी याद रखे। बड़ी अहम गल कर वाह वाह। तुसी अगर तुसी देखना नस्लां दे विच प्यार पैदा करना ते ओदे बाप नू इज्जत दिओ। बिल्कुल नहीं दे सकते ते मत दिओ। बड़ी उम्दा गल। मत दिओ। अंदर गए तो सीढ़ियां चढ़नियां शुरू हो गए ते राइट उन्हां दी लत जेड़ी टुट्टी सी ओदे सरिया बाजा मारियां तेरी वजह तो तकलीफ होई सी। दिल बड़ा दलेर सी ते चढ़ गए एक पूरा पोर्शन उत्ते चले गए। कहते आरफी क्या जी अब्बा जी पुत्र दी लिफ्ट है? मैं कहा हाँ जी। थले आ गए थले आए लिफ्ट दा बटन दबाया थे हुण मैनू वेख के कहा कि यार ते मेरा खलोता है मेरे सामने। कहता है यार बाप पुत्र नू कह रहा है कि यार पैसे खर्च किए तो मज़ा ना लईए। मैनू प्यारा लगा कि छोटा जा मेरे नाल मेरी एज का ही लड़का खलोता होया ते नाल ही इंज करके अगे रोब नाल टुरन लग पे। फिर मैं पिछे आरफी बैग जा फड़िया तो वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूलिया। हम जरा दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आरिफ साहब से सवाल है कि आपको आह की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वो जो आपका मखसूस स्टाइल है। अब ये बात है कि ये बड़ी क्या उसे कहते हैं कि राज की बात है मैं बयान नहीं करने वाला। अच्छा आज जो है वो मेरे लिए ये है कि तू आ। अच्छा वाह वाह पॉजिटिविटी के लिए। वाह। हम इतने बिजी हो गए थे कि फ़ोन के ऊपर एक दूसरे के साथ इतने अटैच नहीं थे जो गैरों के साथ अटैच थे। कोई किसी के साथ अटैच है, किसी को भेज रहा है, माँ एक साइड पे बैठी हुई है, बाप एक साइड पे बैठा हुआ है, बच्चा है तो वो अकेला बैठा हुआ है। मैंने कहा या अल्लाह कोई ऐसी चीज़ हो जो इनको गेम चो कट देवे ना।
ऐसे ही आई लाइन मुझे कि आ तेनू सैर करावां, तेनू चिप्स खुआवां, हाय हाय तेनू सीने लावां, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ तेनू हाँ हुण गल मैं मोबाइल च ही पानी सी ताकि चली जाए। हाँ अब वो गई ऐसे कि मैं अल्लाह की कुदरत पे मैं कहता हूँ कि जो मन की बात है वो रब कैसे जानता है। उसकी जितनी टिकटॉक बनी है आप देखें उस पे 80 साल दी माँ बैठी तो उन्होंने जवान पुत्र कह रहे आ तेनू सैर करावां, हाँ, ऐसे ही है। थोड़ी जी सैर करा दियो ओए अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है, तेथों अख नहीं जी सकदा तू दूर मेरे तो क्यों है। आ तेरे सैर दोबारा बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। अरब भाई सुना है जब आप जहाज में सफर करते हैं तो 2 सीटें लेते हैं, एक अपने लिए और एक चिमटे के लिए। बिल्कुल सही बात है, पर मसला ये है कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए उसकी सीट बहुत नीचे होती है मेरी सीट जो है वो ऊपर होती है। सो साथ होता है मेरे, और ये दरवेशी साज है और मेरे वाले साहब की निशानी बिल्कुल बहुत अजीज़ है मेरे लिए। वाह क्या बात। अरे भाई ये जो चिमटे की रियाजत है, ये इधर से और इधर से फिर साथ में रिदम देते हैं आप, ये सिखाया भी आपने किसी को या ये कि नेचुरल टैलेंट होता है या इसको सीखा भी जा सकता है? 2 किस्म के फनकार, एक सीखे हुए एक पैदा हुए। अच्छा ठीक है, पैदा हुए कुछ खद्दो खौल हैं ठीक है, जो आप पूरी दुनिया में गिन सकते हैं, तो ट्रेनिंग वाले भी आपको नजर आएंगे कि ये ट्रेनिंग वाले। ठीक है, जो पैदा होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक होता है। आपने जब पहली बार चिमटा थामा था? बिल्कुल नहीं किसी से सीखा मैंने, अच्छा नेचुरल मेरी टैलेंट। जीन्स में था। वाह, तो मुझे तो होश भी नहीं था। मेरे अब्बा कहते थे तो किदा पुत्र है, आलम लोहार था। तो अब्बू हंसना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटों को नहीं सिखाया, खुद जानते हैं वो, सब बजा लेते हैं खुद। हाँ जी, वाह। तीनों बेटे तीनों बजा लेते हैं। एक डॉक्टर बन रहा है, कह वाह, रहा है मेरा माशाल्लाह। डॉक्टर, एक IT इंजीनियर बन रहा है, वेरी गुड। जो सबसे छोटा कहता है बिजनेसमैन मैनू ਉਹਦੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ले आना। मुझे लगता है क्या कहने। अरे भाई थैंक यू सो मच, आप जब भी आते हैं बहुत लुत्फ आता है और बड़ी दिल को राहत मिलती है आपसे मिलके, आपकी गुफ्तगू सुन के, आपका गाना सुन के, आपका सुर, आपका सोज, आपका गुदाज, आपके विचार, आपके ख्यालात, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल में कम। अरे भाई मादा इसका हो जाए एंड पे। मामा मामा ठंडी छाव, मामा मामा ठंडी छाव, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मामा वेखण रा पुत्रां दा, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मामा वेखण रा पुत्रां दा, मामा मामा ठंडियां छां।